हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वैसे तो आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर्स, मतलब जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर्स, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। जैसा कि हमें पता है ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है, बट हर ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक कैंसर नहीं होता है। अराउंड 15 to 20% ऑफ ऑल द ब्रेस्ट कैंसर्स आर जेनेटिक, और इसमें बहुत सारी जीन्स एसोसिएटेड होती हैं। मोस्ट कॉमन जीन्स हैं BRCA1 एंड BRCA2। ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ कुछ और टाइप ऑफ कैंसर्स भी होते हैं जिसमें जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है, जैसे आंतों का कैंसर है, थायराइड कैंसर है, किडनी के कुछ कैंसर्स होते हैं, यूट्रस का कैंसर, और आँखों में एक कैंसर होता है जिसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। इनके साथ भी या ये कैंसर्स भी जेनेटिक हो सकते हैं। अब हम कब सस्पेक्ट करें कि किसी ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट में ये जेनेटिक हो सकता है या नहीं? अगर किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर एक यंग एज पे डेवलप हुआ है, लेस देन 50 ईयर्स पर, या फिर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर एक साइड का ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद दूसरी साइड पे कुछ समय बाद डेवलप हुआ है, या दोनों ब्रेस्ट में एक साथ कैंसर डेवलप हुआ है, इन केसेस में जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर फैमिली में किसी मेल को ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स में एक ही तरह का कैंसर, या फिर डिफरेंट मल्टीपल कैंसर्स हैं, उस केस में भी जेनेटिक कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जेनेटिक टेस्ट्स बहुत तरह के हैं। आप के गुणसूत्रों के लिए अलग टेस्ट्स हैं, जैसे कैरियोटाइप, फिश, और जीन्स को, जेनेटिक डिफेक्ट जीन्स को स्पेसिफिकली देखने के लिए अलग टेस्ट्स हैं, कुछ पैनल्स हैं। ये सब टेस्ट एक जेनेटिसिस्ट ऑर्डर करता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का कैंसर है, क्या फैमिली हिस्ट्री है, क्या हम कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमें कैंसर हो गया, उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, बट साथ में ये जानना भी ज़रूरी है कि कहीं वो कैंसर जेनेटिक तो नहीं है, क्योंकि उस केस में देर आर 50% चांसेस कि ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जाए। साथ ही साथ अगर आपको एक जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर है, अदर बॉडी में अदर ऑर्गन्स में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे ओवरी का कैंसर। साथ में कुछ आजकल जिस तरह से एडवांसमेंट हो रही है, तो कुछ एक मेडिसिन्स ऐसी भी बनाई गई हैं जो कि जीन स्पेसिफिक होती हैं, और आपके अगर आपको जेनेटिक कैंसर है, जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्लड रिलेटिव्स में भी वही जीन का नुक्स आने के चांसेस है, और हो सकता है कि उनको लोगों को भी एक रिस्क हो यही कैंसर या डिफरेंट कैंसर्स होने का। आपको एक जेनेटिसिस्ट से कब मिलना है? अगर किसी भी फैमिली में या किसी इंडिविजुअल को एक कैंसर बहुत ही यंग एज में डेवलप हुआ है, या फिर डिफरेंट कैंसर्स इन वन इंडिविजुअल, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है एक ही तरह के या मल्टीपल कैंसर्स के, ब्रेस्ट कैंसर में स्पेसिफिकली अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर कुछ और रेयर कैंसर्स हैं, कोई कोलोन का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, इन सब में आपको एक जेनेटिसिस्ट की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। जेनेटिसिस्ट किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो एक इंडेक्स पेशेंट को, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पूरे पेपर्स को एग्जामिन करते हैं, डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स में किस तरह के कैंसर्स डेवलप हो रहे हैं और हम क्या जीन सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी टेस्ट्स अवेलेबल हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाता है, और एक पर्टिकुलर जेनेटिक टेस्ट ऑर्डर किया जाता है। इन जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट आने में अराउंड 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं। जैसे ही वो रिज़ल्ट आता है, पेशेंट को फिर से बुलाया जाता है, रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन की जाती है कि हमें और टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। साथ ही साथ अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, अगर उस पेशेंट में जेनेटिक कैंसर का पता लग जाता है कि जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन लोगों को और डिफरेंट कैंसर्स लाइक ओवरी, पेंक्रियाज, इन सब के होने का खतरा रहता है, रिकरेंट दूसरी ब्रेस्ट में होने का चांस रहता है, मेल है तो प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस रहता है। इन सब के बारे में हम उनको डिटेल में बताते हैं, और कुछ टेस्ट्स रेगुलर इंटरवल पर करवाए जाते हैं, ताकि अगर कैंसर डेवलप होता है तो हम उसे अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकें और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। एक बहुत ही अगर यंग कपल है और दे आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने पहले बताया, देयर आर 50% चांसेस
कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी वही चीज़ें सफ़र करे जो हमने करी है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम कुछ ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, जैसे IVF विद PGTM, या फिर प्रेगनेंसी होती है तो हम बच्चे का सैंपल लेके भी बता सकते हैं कि उसमें वो जीन वाला नुक्स गया है या नहीं गया है। और लास्ट में आपके ब्लड रिलेटिव्स में भी वो टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अभी कैंसर नहीं हुआ है, बट हो सकता है वो कुछ समय बाद हो। तो हम उनको वो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स दे सकते हैं कि वो अपने समय समय पर जांचें करवाते रहें, ताकि कैंसर अगर डेवलप होता है तो वो अर्ली स्टेज में ही पकड़ में आ जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो, या कुछ और जानना चाहते हैं, या फिर कोई आपकी ऐसी फैमिली हिस्ट्री है, या खुद आप ही को कुछ कैंसर है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे पास ऑनलाइन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑनलाइन कंसल्टेशन से कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें बुला भी लेते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू देन, ओके।